क्राइम मिस्ट्री में आज हम बात करेंगे एक ऐसी वारदात की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इस वारदात को अंजाम दिया गया था सपनों के शहर और माया नगरी मुंबई में। साथ ही यह बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था, जिसमें एक अभिनेत्री, निर्देशक के साथ साथ एक दबंग पुलिस वाला भी शामिल था। यह पुलिस वाला नेवी का एक अधिकारी था, जिसने न केवल इस वारदात को अंजाम दिया था बल्कि इस वारदात में 100 को करीब 300 टुकड़ों में काटा था। इसकी जानकारी जैसे ही हुई कि इस घटना को अंजाम एक नेवी के अधिकारी द्वारा दी गई है, तो हर लोगों के जुबान बस एक ही सवाल था, आखिर क्यों? तो अब हम मुंबई के इस दर्दनाक और रूह को झकझोर देने वाली इस घटना की पूरी कहानी जानते हैं, जो शुरू होती है मारिया सुसाई राज नाम के एक कन्नड़ अभिनेत्री से, जो 2006 के आसपास मुंबई में पहुंचती है और एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस में इस उम्मीद में भटकती है कि शायद उसे यहाँ कोई काम मिल जाए। इसी उम्मीद और भागम भाग के दौरान एक प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के दौरान उसकी मुलाकात कानपुर के एक लड़के से होती है, जो उसका सहयोग करता है, जिसके चलते मारिया का भावनात्मक जुड़ाव उस लड़के से हो जाती है, जो धीरे धीरे समय के साथ और गहरा होता गया। अब एक दूसरे के सुख दुख भी आपस में बांटने लगे थे। इसी दौरान मारिया को 6 मई 2008 को अपना फ्लैट चेंज करना था, जिसमें मदद के लिए मारिया उस लड़के को बुलाया। चूंकि मारिया अकेले थी और वह लड़का, जिसका नाम नीरज गुरुवर था, वह मारिया एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इसलिए नीरज, जो उस प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर था, रात के करीब 9:30 बजे पहुंचा और मारिया का फ्लैट मलाड शिफ्ट करवाता है। इसके बाद सभी सामानों को नए फ्लैट में सही ढंग से सुव्यवस्थित कर रखने लगते हैं। यही रात के करीब 10:30 बजे थे कि अचानक मारिया के फोन रिंग करने लगता है। उसे देखने के बाद मारिया नीरज को चुप रहने को बोलती है और फिर फोन पर बातें करने लगती है। तभी नीरज को छींक आ जाती है और इस आवाज को फोन पर बात कर रहा नेवी अफसर मैथ्यू सुन लेता है और मारिया से पूछ बैठता है कि साथ है कौन। हालांकि पहले टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब बार बार और जोर देकर पूछता है तो मारिया बता देती है कि यह नीरज है, जो मदद के लिए साथ आया था। इस पर मैथ्यू उसे जल्द से जल्द वापस भेजने के लिए कहता है, जिस पर मारिया ठीक है कहकर फोन काट देती है और फिर से सामानों को सही करने लगते हैं। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे और मैथ्यू फिर से फोन करता है और नीरज के बारे में पूछता है कि गया कि नहीं। मैथ्यू के बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था और बार बार पूछ भी रहा था। हालांकि मारिया ने कहा कि नीरज चला गया और फिर अपने फोन को स्विच ऑफ भी कर देती है। फिर से सामानों को सही करने लगते हैं और एक दूसरे के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि दोनों के बीच अंतरंग संबंध बन जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के बाहों में और जिस्मानी संबंधों को बनाते हुए गुजरा। फिर दोनों को कब नींद अपने आगोश में ले लिया उन्हें पता भी न चला और उनकी नींद तब खुली जब उनके बेल लगातार बजते जा रहे थे। उसकी बेल की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद गुस्से में हो और लगातार बेल बजाए जा रहा हो। खैर,
जैसे तैसे कपड़े पहनते हुए मारिया दरवाजे पर पहुंची और जब दरवाज़ा खोला तो बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मुंबई से काफ़ी दूर कोची में ड्यूटी पर रहा नेवी अफसर मेथू था, जो रात के 11:30 बजे तक नॉर्मल और कोची में अपने ड्यूटी पर तैनात था। वही अब सुबह के करीब 7 साढ़े 7 बजे मलाड में उसके नए फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच चुका था। यह देख बुरी तरह से चौंकी मारिया अनायास ही पूछ बैठती है, तुम यहाँ? तो इस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे लगा था कि वह लड़का जिसका नाम नीरज गुरुवर था वह जाएगा नहीं, इसलिए रात को ही फ्लाइट पता किया और फिर रातों रात यहाँ तक पहुँचा। यह बात करते हुए मैथ्यू कमरे में पहुँचा जहाँ नीरज को पूरी तरह निर्वस्त्र बेड पर पड़ा हुआ पाया। यह देखते ही मैथ्यू को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा और न आव देखा न ताव और नीरज पर टूट पड़ा। उसे बेड से उठाया और लगातार पीटने लगा। मैथ्यू लगातार नीरज को पीटे जा रहा था। यह देख मारिया भी पहुंची। इस दौरान मारिया जितना बीच बचाव की कोशिश करती, मैथ्यू और उतना अधिक आक्रामक होता जाता। नीरज जहां बात सब रफा दफा करने की कर रहा था, वहीं मैथ्यू सीधा किचन के तरफ भागता है। इधर मौका देख नीरज कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मैथ्यू किचन से चाकू लेकर लौटता है और सीधा नीरज के अंदर घुसेड़ देता है। इसके बाद एक के बाद एक कई वार किया, जिससे मौके पर ही नीरज की मौत हो गई। नीरज के दम तोड़ने के बाद सुबह के करीब 8:30 बज चुके थे। मैथ्यू मारिया से इस संबंध के बारे में पूछता है। इस पर मारिया इमोशनली बात करती है और मारिया तथा मैथ्यू आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। फिर स्नान करते हैं और नीरज के शव को बाथरूम में रख देते हैं। उसके बाद कपड़े पहनते हैं और एक मॉल पहुंच जाते हैं, जहां से तेज धार वाली चाकुओं और बड़ी बड़ी पॉलिथीन के थैले खरीदते हैं और वापस लौटते हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर घर पहुंच जाते हैं, जहां नीरज का शव पड़ा हुआ था। फिर नीरज के शव को छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े में काटते हैं और फिर उन्हीं प्लास्टिक के थैलों में भरते हैं जो मॉल से खरीदारी की थी। तब करीब रात के 7 बज चुके थे। अब बारी थी उन टुकड़े को ठिकाने लगाने की। तो अब मारिया ने अपने एक पहचान वाले से उनकी गाड़ी मांगी और उसको अपने मलाड के फ्लैट पर कुछ सामान ले जाने के नाम पर मांगी थी, जिस पर उसको गाड़ी मिल जाती है और फिर लग जाते हैं उस शव को ठिकाने लगाने में और उन प्लास्टिक के थैलों को गाड़ी में ले निकल जाते हैं एक जंगल की तरफ। इसी बीच रास्ते में मिले पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं और गाड़ी में रख लेते हैं। रात के करीब 9:30 बज जाते हैं और फिर शव को रख पेट्रोल के सहारे जलाने लगते हैं और रात के करीब 12 बजे तक वहीं पर रहते हैं। जब पूरी तसल्ली हो जाती है कि लाश जल गई है, तब कहीं जाकर वापस अपने फ्लैट लौटते हैं और फिर एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। 6 को मारिया ने अपना रूम चेंज किया। 7 को यह घटना हुई और अगले ही दिन यानी 8 को फ्लाइट से मैथ्यू पुनः चेन्नई अपने ड्यूटी पहुंच जाता है। इधर नीरज को ले उसके घर वाले और
प्रोडक्शन हाउस के लोगों को नीरज की अचानक गायब होना परेशान करने लगी। आखिरकार परेशान हो लोगों ने मुकदमे दर्ज कराया और फिर पुलिस लग गई इसके तहकीकात में। इस दौरान पुलिस नीरज के कॉल डिटेल और फ़ोन लोकेशन को खंगालने लगती है, तो उसको लोकेशन वहीं के मिलते हैं जहां पहले से ही मारिया का था। इसके बाद नीरज के फ़ोन को मारिया लौटा देती है और कहती है कि रूम शिफ्ट कराने के बाद नीरज वापस चला गया था और उसने फ़ोन वहीं फ्लैट में भूलकर छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मारिया जल्द ही टूट गई और फिर उसने जो कहानी बयां की वह फ्लैट चेंज से लेकर हर एक घटना को बताया। लेकिन हर लोग के तरफ पुलिस भी यह जानना चाहती थी कि आखिर क्यों नेवी अफसर ने दिया इस वारदात को अंजाम। आखिर इस नेवी अफसर को क्या लेन देन था। फिर जो कहानी मारिया ने बताई वह शुरू होती है मारिया के बचपन से, जब वह अक्सर चर्च जाया करती थी और उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाया करती थी जिसका नाम एमिल जेरोम मैथ्यू था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपा। आगे चलकर वही मैथ्यू नेवी में अफसर बना और मारिया खुद एक कन्नड़ अभिनेत्री थी। फिर दोनों एक दूसरे के होने ही वाले थे कि इसी बीच तीसरे यानी नीरज ग्रोवर की एंट्री होती है और फिर होती है यह विभत्स घटना। इसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है, जहां 13 जुलाई 11 को फैसला आता है। इस फैसले में कन्नड़ अभिनेत्री मारिया को 3 साल की तो नेवी अफसर को गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए पूरा 13 साल की सजा सुनाई। चूँकि ट्रायल के दौरान 3 साल गुजर चुका था, इसलिए मारिया को रिहा कर दिया गया।